नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से घुटनों के दर्द को ठीक करने के उपाय बताऊंगा। मैं आज आपको अपने आप भी ठीक कर सकते हैं या किसी दूसरे की सहायता, परिवार में कोई भी सदस्य है उसको सहायता में लेके जो मैं आज बताऊंगा उसको बता देना कि भाई ऐसा ऐसा कर दे ताकि मैं ठीक हो जाऊं। जो थेरेपी है घुटनों को ठीक करने वाली, एक तो होती है एक्सरसाइज और एक होती है थेरेपी। अगर आप वो थेरेपी पहले करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके घुटने पहले तो खुलेंगे और जब घुटने खुल जाएंगे तो एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। तो आज हम इनके करेंगे, इनको थेरेपी भी सिखाएंगे। ये हमारे साथी हैं, एक प्रकार के दोस्त बन गए। इनकी उम्र है 78। इनका जो नाम है श्री रमेश चंद, दिल्ली से आए हैं, सरिता विहार से। अच्छा स्वभाव है इनका। स्वभाव में इस वजह से बता रहा हूँ कि हर मरीज़ का स्वभाव अच्छा नहीं होता, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, इस वजह से मैं इनकी थोड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव सोच के हैं। 78 के होके भी ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर लूँगा और मेरे घुटने ठीक कर लूँगा। तो इनकी हम मसाज करते हैं। तो ये अपना वीडियो देख के अपने बेटे को भी बता देंगे कि देखो भाई ऐसा ऐसा कर दो। इनका बेटा भी साथ आया है, वो भी सीखने का इच्छुक है, तो वो कह रहा है कि मेरे को सिखा दो, मैं घर पे कर दूंगा। अगर आपका भी बेटा ऐसा है उनको भी सिखा दीजिए ये, तो वो समय निकाल के सिर्फ आधा घंटा लगेगा ताकि वो अपने माता पिता की सेवा भी कर देगा और घुटने भी ठीक कर देगा। तो जो बुज़ुर्ग है और अगर उनका बेटा घर पे है, समय दे रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। अगर कोई और भी साथी है, पति पत्नी है, पत्नी कर सकती है या पति कर सकता है, तो ये एक दूसरे के ये थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके घुटने जाम है, दर्द ज़्यादा है, तो एक पटेला बताता हूँ ना, ये इसको हम नरम करेंगे, इसको हम फ्री करेंगे, जाम घुटना खोल लेंगे और फिर हम इसको एक्सरसाइज में बदल देंगे इसी थेरेपी को, फिर वो हो जाएगी एक्सरसाइज। इनके घुटने अंदर से टच है, इनके लिए भी एक्सरसाइज हम बता देंगे आपको। कुछ नहीं है, घर बैठ के अपनी थेरेपी कर लीजिए, अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर बैठे घुटनों का इलाज कर लीजिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों के पास जाएगा, ऑपरेशन का नाम लेगा, आपके माथे पे पसीने आ जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे। 6 महीना या 1 साल लगे रहिए, बदलाव ज़रूर आएगा। नहीं तो ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप पहले कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बैठा के भी कर सकते हैं और लेटा के भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इनके आराम से पास बैठ जाइए और जो मैं बार बार बताता हूँ, कहीं नहीं देख पाते वो भी समझे। इस प्रकार से हाथों की पोजीशन रहेगी, पटेले के दोनों तरफ ऐसे और नीचे उंगलियाँ चलेंगी। इसको आप कम से कम 20 से 30 बार कर देंगे। ये पहले जाम पटेला खोल लें, जाम घुटना खोल लें। फिर एक्सरसाइज का वीडियो भी इसी में शामिल कर देंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज घर जाके करनी है, और ये दोनों पैरों में करनी है। ये मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे 20-30 बार करके फिर ये जो पटेला है जो आपको दिख रहा है, यही पटेला है, इसके चारों तरफ ऐसे, इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज करेंगे, है ना। कई लोग इसको कटोरी बोलते हैं। ऐसे इसको चारों तरफ कम से कम 10 बार ऐसा कर सकते हैं ताकि ये फ्री हो जाए। इसमें दर्द नहीं होगा पेशेंट को। अच्छी थेरेपी है, आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आनंद ही आएगा। कई पेशेंट तो कहते हैं जी आनंद आ गया, पर साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अकेला आनंद से काम नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी क्रिया करने के बाद तीसरी क्रिया क्या है, अब हथेली के नीचे का हिस्सा लेंगे ये, और ये पटेले के दोनों तरफ ऐसे 20 से 30 बार रगड़ देंगे। अधिक जोर भी नहीं लगाना है, अधिक आराम से भी नहीं करना है। पेशेंट के मुंह की तरफ देखना कि कभी आप जोर से रगड़ो, पेशेंट बेचारा परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छे से आप कर सकेंगे। अब 20-30 बार करने के बाद ये पटेला के ऊपर नीचे से कर देंगे। इसमें भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना कि जाड़ भींच के लगे और पेशेंट बेचारा परेशान होता रहे। जो जकड़न है ना घुटने की वो खुल जाएगी। फिर ये करने के बाद इसको आप 2-2 बार भी रिपीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई एक बार कर लिया नचित, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे ऐसे करें, 20 बार ऐसे किया, फिर 20 बार ऐसे किया, फिर 20 बार ऐसे किया, फिर 20 बार ऐसे किया। फिर ये ऐसे धीरे धीरे पुश करना है। ये वाला ये अगर किसी की मदद ले सकते हो या खुद भी कर सकते हैं। बड़ी उम्र वाले बेचारे खुद नहीं कर सकते।
अगर आप 60 तक है तो आप कर सकते हैं। अभी 78 के हो गए, इनको दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ये करने के बाद इस पैर को मोड़ो बाबूजी, मोड़ के ऐसा ग्रिप बनाएंगे, ग्रिप बनाए के नीचे की ओर पुश करेंगे ऐसे। अगर वेरिकोज है तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। वेरिकोज नहीं है तो आप ऐसा कर देना। ऐसे आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, ऐसे इलाज भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उंगलियों को ऐसे मोड़ के नीचे की ओर पुश कर देना, जो बंद नस है वो खुल जाएगी। नहीं, घुटने का कोई इलाज नहीं है। बहुत लोग इधर के इधर घूम रहे हैं, दवाई खाते खाते एक पुड़िया ले लेते हैं, बोलो जी 3 दिन नचीत, यानी कि 3 दिन में काम चल जाएगा। फिर 3 दिन बाद फिर पुड़िया ले लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। घुटने आपके जाम हो जाएंगे। कोई इंजेक्शन लगवाते हैं तो उस पर भी ध्यान मत देना, वो भी कहेगा 4 महीने 6 महीने काम चल जाएगा। काम नहीं चलाना है हमें, तो अपने घुटने ठीक करने हैं, ठीक है। अब आओ जी पेट के बल लेटो। ये इलाज मैं आप लोगों तक भेज रहा हूँ, आप अपने घर पे कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी और बिना मेहनत कोई काम भी नहीं होता। ये मसाजर मशीन मंगा लेना, अगर आपके पास कहीं दुकान में हो तो ऑनलाइन मंगा लेना, ठीक है। ये चला के आप इसको कहीं भी चला सकते हो, पिंडलियों से लेके ऐसे जगहों तक, विशेषकर घुटनों के पीछे ज़्यादा चलाना है। ऐसे अगर कमर में दर्द है, साइटिका है, तो या साइटिका आता है तो ऐसे घुमाते घुमाते आप कमर में भी चला सकते हैं, ठीक है। हड्डी पे नहीं चलाना है, मांसपेशियों पे चलाना है। विशेषकर घुटनों के पीछे तो इसको चलाना है, अच्छा आराम मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ठीक है। 2 मिनट से लेके 5 मिनट चलानी है मशीन। आपके पास समय कम हो तो 2 मिनट चला लेना, समय पूरा है तो 5 मिनट चला लेना। और दिन में 2 बार ही करना, कभी सारा दिन लगे रहो, नहीं मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगी। ऐसे ये मशीन चला के 2 मिनट दोनों पैरों में बारी बारी से ऐसे कर लेंगे। पैरों के पीछे की जकड़न है, जिनकी पिंडलियाँ टाइट हैं, तो पिंडली पे ज़्यादा चलाएं। इसमें भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना कि ज़्यादा जोर लगा दो, जोर से काम नहीं बनेगा। ये मशीन अपने आप काम कर लेगी। ऐसा कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं, इस मशीन से हर पेशेंट के थेरेपी दे देते हैं। इसके बाद हम हथेली से थेरेपी देंगे। अब ऐसे जो भी कपड़ा उसको पकड़ लेंगे और हथेली से ऊपर नीचे तक ऐसे 20 से 40 बार घिस देंगे। खड़े होकर भी कर सकते हैं, साइड में बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसे जिनके पीछे गांठें बनती है, छोटी छोटी मांस की गांठें बन जाती है, चर्बी की गांठें बन जाती हैं, या पीछे दर्द होता है, किसी के घुटनों के पीछे दर्द है, उनके लिए तो बेटर है ये। ऐसे कर लो, पीछे की जितनी भी मांसपेशियाँ जाम है वो खुल जाएंगी। अगर छोटी छोटी गांठें बनी हुई हैं या बड़ी गांठ बनी हुई है वो भी दूर हो जाएगी फिर साइड से, और जाम घुटना खुल जाएगा। अब बाबूजी को आनंद आ रहा, बोल नहीं रहे। ऐसे दोनों साइड से ऐसे कर देंगे। ये हमारे लिए प्रसाद भी लेके आए थे, कल रामनवमी थी, आज भी लेके आए हो। हाँ, RR का। ये रुके हुए यहाँ पे होटल में, तभी तो कह रहा हूँ स्वभाव भी अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसे बीच में करेंगे, इस साइड में करेंगे, फिर इस साइड में करेंगे, 20 से 30 बार घिस लेंगे, हथेली से ऐसे रबिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उंगलियों को ऐसे मोड़ के पीछे ऐसे क्लॉकवाइज कर लेंगे। सारी मांसपेशियाँ खुल जाएंगी, घुटना खुल जाएगा, रक्त का संचार हो जाएगा, एक्सरसाइज आराम से हो जाएंगी। और घुटने में है क्या, देखो टूट फूट वाले तो करना मत, कभी टूटा कुछ पड़ा है और आप रगड़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। जिनके टूट फूट नहीं है उनके लिए ये एक्सरसाइज है, उनके लिए थेरेपी है। लिगामेंट टूटा है या गद्दी फटी हुई है उनके लिए नहीं है, कृपया ध्यान दें।
या कोई क्रैकिंग है हड्डी में, या कोई हड्डी का टुकड़ा कई बार टूट के उसमें फंस जाता है, तो वो इस पे ध्यान देंगे, वो फिर डॉक्टर की सलाह ले। अन्यथा डॉक्टर की सलाह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज करने के लिए लग जाओ। ऐसे करने के बाद फिर ऐसे अंगूठे को मोड़ के और ये हल्की हल्की इससे थेरेपी करेंगे, थोड़ा दबा के ऐसे, ठीक है। ये भी 20 से 30 बार कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, पैर को मुड़वा के देखेंगे, पैर मुड़ रहा है, ठीक है, तो फिर दूसरा हाथ हम यहाँ लगा लेंगे, इसको टाइट पकड़ेंगे और थोड़ा दबाव देंगे और पैर को ऐसे हल्का हल्का मोड़ेंगे। मरीज की ओर देखते रहना, पूछना दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, अपने आप मत करना। पैर नहीं मुड़ता है तो वीडियो में देख के ये मत सोचना कि पैर तो यहाँ तक मोड़ के ही मानूंगा। पैर इतना मुड़ता है तो इतना मोड़ लेना, जैसे इतना मुड़ रहा है तो इतना कर लेना, ठीक है, ऐसे। और 90 डिग्री पे लाना है ये इसको भी आप 10 बार करेंगे और धीरे धीरे बढ़ा के 20 बार भी कर सकते हैं। ये दोनों पैरों से 20-20 बार ये हम कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे 20 बार हम कर लेंगे। इस पैर से भी हम कर लेंगे। ज़्यादा दर्द इस पैर में ही है, ज़्यादा दिक्कत भी इसी पैर में है, तो इसी पैर से हम कर रहे हैं, तो इस पैर में भी हम कर देंगे। ऐसा नहीं कि भी एक पैर में है तो एक पैर के ही लगे रहो, दूसरे पैर में किसी की कम दिक्कत होती है तो दूसरे पैर से भी करना। इनकी थेरेपी भी नहीं हुई थी इस पैर की, तो इस थेरेपी भी कर देते हैं। घुटना ठीक हो सकते हैं पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर जो अंग्रेज़ी दवाइयों ने थोड़ा आलसी बना दिया है इंसानों को, हर कोई चाहता है कि कहीं से दवाई मिल जाए। मेरे पास अधिकतर तो फ़ोन यही आते हैं, दवाई भी देते हो जी? पूछता हूँ दवाई ले लेके थके नहीं हो? फिर बोलते थक तो गए, हमने सोचा कोई और दवाई आई है। नहीं, दुनिया में कोई दवाई नहीं है, किसी के चक्कर में मत पड़ना। दवाई है तो ये मेहनत की दवाई है, ये कर लो। अब किसी के गांठ बनी हुई है ना, तो ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ज़्यादा कर देना। ये आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि हाथ जाएगा नहीं तो दूसरा ही करेगा। अब मोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चमत्कार करता हूँ, मैं यही करता हूँ। ये आप अपने घर पे कर सकते हो तो कर लो, मेरे से करवाना चाहते हो तो यहाँ करवा लो, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं है, मेहनत है, मेहनत आप करो तो कर लीजिए। बाबू जी सीधे हो जाइए और बैठिए। अब देख लीजिए चेहरा। हाँ बैठो। ये बात, नींद आ गई थी तो पैर इधर खोल लीजिए। अब एक्सरसाइज करवाएंगे इनको। जो है बिल्कुल दर्पण है, स्पष्ट है, हम ऐसे ऐसे थेरेपी देते हैं, आप भी अपने घर पे ले सकते हैं। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 घुटने टेकने की कोशिश करें। ये पहली बार सीख रहे हैं तो सिखाने में थोड़ा जोर लगेगा। हाँ, ये लेट के भी कर सकते, लेट के करना चाहते हो तो लेट जाओ। बैठे बैठे जोर पड़ता है तो लेट के भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी कॉपी में मेरे को पकड़ा, 8 9 10, ठीक है। और आप खुद करो, आगे पीछे खुद करो। ये हाँ खुद कर लो। ये लेटे लेटे भी कर सकते हो, 20 बार क्या 50 बार भी कर सकते हो, तो आप लेटे लेटे कर लेना, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमाओ इन पैरों को। पहले करते थे एक्सरसाइज आप? करते थे, थोड़ी बहुत करते थे। घुमा लीजिए ऐसे। देखो 78 ईयर है तो उसमें थोड़ी दिक्कत तो होती है। कई लोग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, 80 साल के भी कर लेते हैं। जैसा भी हो कर तो रहे हैं ना, ऐसा आप कर सकते हो। जो बड़ी उम्र वाले हैं ना वो सीख लो। एंटी क्लॉकवाइज करो, हाँ। और अब रोज़ाना करना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ घुमाओ।
ठीक है। अब नेक्स्ट करो, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, नहीं एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, ये बात। हाँ करो, ये 10 ही है ना। ये 10 बार करना है। थक गए? ठीक है, रोक दो। अब उंगली मोड़ो, पैरों की उंगली मोड़ो और सीधा करो, मोड़ो और सीधा करो। आप भी लेटे लेटे कर सकते हो सकता है आप बेस्ट करो तो ये कर सकते हो। सिखाने के लिए उंगली को बिल्कुल टाइट मोड़ना है और खोलना है। करो, ये 10 बार से 20 बार हम कर सकते हैं। और अब आगे की बैठ के करनी पड़ेंगी। बैठ जाओगे, दीवार का सहारा ले लीजिए। हैं लेट के करोगे तो लेट के बताएंगे सारी इनको। तो पैर मोड़ो, तो लेट के करोगे तो बॉल को लगाओ बीच में, ये बात, और दबा दो। शाबाश। 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। एक बार और करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे 5 बार करना। अब पैर सीधे कर लो, ये नीचे रोल लगा देंगे और एक एक पैर से करेंगे। एक पैर को उठाओ, सीधा कर लो। अब पंजा आगे करो, आगे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरा पैर उठाइए, आगे करो पंजे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। इससे आप खुद करो, आगे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। इससे करो, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ठीक है, ऐसे 5-5 बार करना। अब ये फॉर्म दबा लो अपने घुटने के नीचे, एडी टिका के रखना, दबा दो। हाँ, जितना भी जोर लगे उतना जोर लगा दो, दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। एक बार फिर दबा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर छोड़ लो, हाँ दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड का होल्ड। ठीक है, बड़े वाला पट्टा देना। हाँ, तभी तो कहता हूँ ये पांचों चीज़ें अपने पास रखो। बॉल को पास रखो, रोल को पास रखो, फोम को पास रखो और ये पट्टे को पास रखो। पट्टा लगा लेंगे यहाँ पंजे पे और लेटे लेटे भी पकड़ लीजिए। ठीक है, और पंजे को खींचिए। हाँ, अब 10 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर खींचो, पट्टे को ज़्यादा ढीला मत छोड़ना, नहीं निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इसे करना। 5 बार करने के बाद पट्टे को पकड़े रखो, नहीं निकल जाएगा। ठीक है, अब टाइट मत करना। अब इसी पैर को चेंज कर लीजिए, इसमें पैर फंसा के और ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कि ऐसे। अब इस पैर से 2 बार करके देखेंगे। खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, आराम से पकड़ लीजिए। फिर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका वीडियो भी बन गया, ये सीख भी लिए, तो अपने घर जाके देख लेंगे। कई अगर बैठ के नहीं कर सकते तो वो लेट के कर लेंगे। और साथ में अब गैप को खोलने के लिए ये 1 किलो के वेट हैं। थोड़ा पैर मोड़ो, हाँ
एक्सरसाइज करना भी है और एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, ये बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक्सरसाइज शायद आपसे अच्छे से नहीं हो पा रही, और जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। इसको मोड़ो। ये के किलो के वेट हैं, ये गैप को खोलने के लिए भी हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये रोल से भी कर सकते हैं, रोल नीचे लगाओ, मोड़ो मोड़ो मोड़ो, घुटने के ऊपर उठाइए ये और टेक लीजिए। टेको नहीं, टेको 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 टेको। एक बार पहले तो रोल से करने हैं, एक पैर उठा के करो ऐसे ही। एक बार उठाओ, एक पैर को उठाओ, उठा लो, हाँ। आगे पीछे करना है पंजे को, वज़न हो गया, इसको उठाओ, हाँ ये बात। आगे करो पंजे को, 1 2 पीछे की ओर मोड़ो, पीछे की 2 3, आगे करो 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे आप कर लेना। और दूसरा तरीका और है लेटे लेटे करने का। पैर को मोड़ो, नीचे हाथ लगाओ, हाँ, पैर को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, पैर को सीधा कर दो, 1 डाउन, 2 3 4, हाथ को और ऊपर कर लो, हाँ, 5 6 7 8 9 10 कर लोगे ये। अब दूसरे पैर को करो, हाँ, खुद करके दिखाओ अब, हाँ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे 10-10 के आप 2 राउंड करेंगे पहले दिन, नहीं मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। अब बैठ जाइए आप, ये खोल देता हूँ, अब बैठ जाइए, ठीक है। ये जो मैंने सिखाया है यही करना है। मैं कहता हूँ कि हर एक मरीज़ के अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से करना होता है। बुज़ुर्ग होते हैं तो बुज़ुर्गों की तरह, जो ये बुज़ुर्ग थे 70 ईयर हो गई इनकी उम्र, तो बुज़ुर्गों के हिसाब से मैंने करवा दी है। लेट के करना चाहते हो तो लेट के कर लीजिए। अपनी एक्सरसाइज अपने तरीके से करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जितना 20 बार कर रहा हूँ मैं 50 बार का होड़ नहीं करनी है। इनको मैंने बता दी अभी 5 बार करनी है, 2 बार करनी है, 2 बार, ठीक है बाबू जी। आप लेट के आराम से कर लेना, ठीक है। और इस उम्र में भी आप कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि जो स्वस्थ रहेगा वो मस्त रहेगा, जो बेचारा बीमार रहेगा वो दुखी रहेगा और परिवार को भी दुख देगा फिर हुआ ना। तो कोशिश करें आप अपने घर में एक्सरसाइज करें और बिल्कुल ठीक हो जाए। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सदस्य बन जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो बुज़ुर्ग है, जो 70 साल के प्लस है, उनके पास तो ज़रूर भेज दीजिए कि बाबूजी ने जैसा किया हम भी वैसा करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।